Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि आज 16 तारीख है और 16 तारीख के नतीजे में अगर मैं बात करता हूं तो आज जो है बिहार के अलावा अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की एक एक सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। तो वहीं बात करें तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक सीट खाली हुआ था और वो सीट के भी नतीजे, लोकसभा सीट के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं और वो सीट आसनसोल था, जिसमें कि बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया था और वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो पूरे के पूरे नतीजे क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। पहला नंबर अगर मैं बात करता हूं जो पश्चिम बंगाल का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी से अग्निमित्रा पॉल लड़े थे, जिनको कि 38,626 वोट मिला है। तो वहीं वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ऑल इंडिया त्रिशूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी से चुनाव लड़े थे और उनको 50,185 वोट मिला है, यानी कि लगभग 12,000 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी से आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अग्निमित्रा पॉल जो हैं वो जबरदस्त तरीके का टक्कर देते नजर आ रहे हैं। वही अगर मैं बिहार की बात करता हूं तो बिहार में आरजेडी जबरदस्त तरीके का लगातार आगे बढ़ रही है और 7वें राउंड तक में अमर कुमार पासवान भारतीय जनता पार्टी के बेबी कुमारी से लगभग जो है 9,000 के तकरीबन में वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, जहां पर भूपेश बघेल की सरकार है, वहां पर यशोदा निलंबर वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से कोमल जांघेल चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 3898 वोट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2595 वोट मिले, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 1300 वोट से वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र के पहले राउंड की काउंटिंग में अगर मैं बात करूं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाई हुई है। पहले राउंड के काउंटिंग में जाधव जयश्री चंद्रकांता जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनको 4,856 वोट मिले हैं। तो सत्यजीत नाना कदम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं, उनको महज 2,719 वोट मिले हैं। तो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी लगातार आगे चल रही है। तो वहीं बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाबुल सुप्रियो अपने एमपी पद से इस्तीफा देने के बाद इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक का चुनाव वो ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 राउंड के काउंटिंग में बाबुल सुप्रियो को जो है 7,040 वोट मिला है। तो वहीं कमरजुन चौधरी को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं, 1150 वोट मिला है। तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को वहां पर 3,030 वोट मिला है और वहां पर बाबुल सुप्रियो जो हैं वो जबरदस्त तरीके का आगे चल रहे हैं और उनको पूरा का पूरा बैलेट मिला दिया जाए तो 9,751 वोट मिले हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 5,000 वोट पाई है, यानी कि वहां पर बाबुल सुप्रियो जबरदस्त तरीके का 4,000 से ज्यादा वोटों का बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये पल पल की अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। 4 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से लगातार आ रहे हैं उसकी जानकारी मैं आप सभी को साझा किया हूं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.